दीपक पापा कह रहे हैं मेरे से कि तुम्हें तुम्हारी एक शॉकिंग न्यूज़ है, तुम घबराना नहीं इस चीज़ से, तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो। देखिए बन गया है और मैं इसे उतार देती हूँ। ये देखिए। हेलो जी, राम राम जी, बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। और मैं भी, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं। और कौशी जी जूस बना के लेके आ गए आराम से। मैं बिग बॉस देख रही हूँ। आजकल बिग बॉस आ रहा है ना, मेरा बहुत पसंद का प्रोग्राम है। रात को इसलिए देखती मैं क्योंकि रात को कौशी जी डिस्टर्ब होते हैं, सो जाते हैं पहले ही ना। फिर मैं अकेले के लिए बिग बॉस देखती हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। नहीं, फिर नींद भी तो डिस्टर्ब हो जाए तुम्हारी, फिर सोना और रात को। हाँ, फिर नींद भी नहीं आती है, पर नींद तो देखी जाएगी। पर मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं लगता क्योंकि कौशी जी की नींद के आगे बिग बॉस में कौशी जी का मुझे चाहिए कि भाई सो जाना आराम से, थके रहती है सुबह से। तो इसलिए मैं रात को बिग बॉस नहीं देखती हूँ, सुबह के टाइम में देखती हूँ। जो रात का होता है ना वो सुबह भी आता है। अब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना एक दूसरे के लिए। जो हमारे ये मेरे लिए हर टाइम खड़े रहते हैं। कभी मैं जैसे तबीयत खराब है, मेरे को वहाँ नहीं नींद आ रही थी, अभी नींद आ रही है तुम्हें? अभी से नींद नहीं आ रही थी तो बार बार उठ के मेरा सांस चेक करते कि सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सांस तो बंद नहीं हो गया, जब सांस बंद हो रहा था ना, जब बार बार मतलब जब ये मेरी तरह ध्यान रखते तो मुझे भी रखना चाहिए ना। कोई ज़रूरी क्या मैं बिग बॉस देखूँ उस टाइम पे? तो मैं अभी देख रही थी बैठ के, मैं सोचा चल थोड़ी देर के लिए खाली बैठी हूँ मैं, आप लोग जूस पी लीजिए। पी लेती हूँ जूस। आज इसमें थोड़ा सा काला नमक डाला है तो अच्छा लग रहा है। कल ज़्यादा मीठा मीठा लग रहा था। मैं कह भी रही थी कि आपने नमक नहीं डाला, तो कहते मैंने डाला है नमक, मिला नहीं है या पता नहीं कम लग रहा है, लेकिन आज सही है, नमक अच्छा लग रहा है। चलिए मैं जूस पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। हेलो जी, मैं आ गई हूँ रसोई में अभी और ये बना रही हूँ मैं, क्योंकि जब मुझे लगता है ना मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ खाना। नहीं तो फिर अभी ना रात को फिर मेरे को ऐसे ही हो रहा है, नींद नहीं आई है। सांस तो नहीं रुका है लेकिन हाँ नींद नहीं आ रही है, बस बेचैनी सी लग रही थी। तो उसमें मैंने सोचा पर जल्दी से बना लेते हैं, फिर अब ना थोड़ा टाइम मिल रहा है तो बना लेती हूँ मैं। ये बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, बना लेती हूँ फिर बताती हूँ मैं जब आकर। हेलो जी, अब मैं आ गई हूँ रसोई में। मैं बोल रही थी कि मैं बनाऊंगी प्याज के डोसे और चटनी बनाऊंगी मूंगफली की। तो इसमें मैंने मूंगफली भून कर डाल दिया है और 4 कली ये लहसुन की डाली है और ये मिर्चें कुछ, नमक डाल दिया है। और ये है करी पत्ता, ये मैंने करी पत्ता डाल दिया इसमें, ताज़ा करी पत्ता है एकदम। और ये देखिए अब मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। अब इसको पीस लेंगे हम। ये देखिए चटनी बन गई है बढ़िया। देखिए मैं लगा रही हूँ तड़का यहाँ पे, इस पे तवे के ऊपर। देखिए मैंने बना दिया ये तड़का। देखिए मैंने डाल दिया चटनी में तड़का और मैं कर दूँगी इसको मिक्स। ये बन गई हमारी मूंगफली की चटनी। मैंने इसमें डाली है प्याज, हरी मिर्ची और करी पत्ता, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये बनाएंगे हम डोसा प्याज का। इसमें और सब्जी भी डाल सकते हैं, मैंने खाली से प्याज, हरी मिर्ची और करी पत्ता डाला है। इसमें आप ये शिमला मिर्च है, गाजर है, पत्ता गोभी है, इस डाल सकते हैं इसके अंदर। बस ये देखिए मैंने साथ बनाई है मूंगफली की चटनी।
देखिए कितना बढ़िया बना है। ये मैं तवा नया लेके आई हूँ अभी। अब मैं डालूंगी पहले कौशिक जी का खाना, बताएंगे कौशिक जी खा के कैसा बना। तो ये मैंने बनाई मूंगफली की चटनी और करी पत्ता और लहसुन, नमक, करी पत्ता और राई का मैंने लगा दिया इसमें तड़का। तो ये मैंने बनाया है इसके साथ मूंगफली, बहुत बढ़िया बनती है ये, सीधा मेहनत की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए बढ़िया सा सेक देती है इसमें। ये मसाला डोसा नहीं है, ये उत्पम टाइप है, जैसे मोटा बनाते हैं ना उत्पम, ऊपर सब्जी डाल के ढक देते हैं, मैंने इसमें मिक्स कर दी है, चीज़ वही है ये। अब देखिए बन गया है और मैं इसे उतार देती हूँ। ये देखिए, चलिए कौशिक जी को दे देते हैं। कौशिक जी आपका खाना लाओ। ये कौशिक जी खा रहे हैं, गरम बता रही, तो गरम तो है, गरम गरम उतर के आया तवे पे से। और ये देखिए कौशिक जी खा रहे हैं खाना। कैसा लगा कौशिक जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। और ये देखिए आप लोग भी खाना खा लीजिए, बढ़िया। देखिए मैं भी अपने लिए डोसा बना लाई हूँ प्याज के, और बहुत बढ़िया बने हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया डोसा, आप लोग भी खा लीजिए, बहुत बढ़िया बने। हेलो जी, राम राम जी, बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना आप लोग, सब ठीक है। और मेरा कौशिक जी भी ठीक है। और अभी मेरे को एक थोड़ी शॉकिंग खबर मिली है, थोड़ी सी मेरे लिए। जो मेरा टेस्ट करने वाला कल आने वाला था, फ्राइडे का, मैंने बोला था बहू से कि फ्राइडे को भेज देना उसे, और दीपा भी रहेगी तो मत बढ़ती है, तो दीपा तो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज ही अभी दीपा पूछ रही थी, बहू ने बताया, फ़ोन नंबर दिया था उस आदमी का, और फिर मैंने पूछी दीपा, मैंने कैसे कब आ रहा है, किस टाइम पहुंच रहा है, तो कह रही है मम्मी अभी उसका मैसेज आया कि भाभी कह रही है कि वो आज ही पहुंच रहा है। दीपा पापा कह रहे हैं मेरे से कि तुम्हारी एक शॉकिंग न्यूज़ है, तुम घबराना नहीं इस चीज़ से, तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो, जो टेस्ट करने वाला आने वाला वो आज ही आ रहा है। तो अभी मैं 10:30 बजे आएगा, 10:30 बजे। तो मैं अभी अपनी बहू के पास फ़ोन मिला रही थी, मैं ये कहती बेटा मैंने तो फ्राइडे के लिए अपने आप को तैयार करके रखा था, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मैं। हाँ मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ मैं, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। तो अब मैं बहू से फ़ोन कर रही, तो हो सकता है कुछ काम कर रही हो। अभी उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया है, ये वीडियो बनाने के बाद मैं फिर दोबारा फ़ोन करूँगी उसके पास में। नहीं है भाई, अगर आज भाई उस पर आज ही टाइम है, अगर आएगा तो फिर मुझे करवाना ही है। तो शिवा का आपने वीडियो देखी होगी, शिवा कह रही है मम्मी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। नहीं जी, कोई मैंने ब्लॉक नहीं करा था। क्या था उस टाइम मेरी बहन का भी लंदन से मेरे फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था। तो जब मेरी बहन का लंदन से फ़ोन आता है ना, वो कभी कभी करती है, जब फ़ोन आता है तो ना काफ़ी लंबी बात करते हैं हम लोग, कुछ रिश्ते के भी, उनका बेटे की भी शादी नहीं हुई है, तो कुछ रिश्ते के बारे में बात चल रही थी हमारी आपस में, मेरी बहन की, और जीजा जी थे यहाँ, कौशिक जी थे, तो हमारे चारों की आपस में बात चल रही थी। तो मुझे पता लग रहा था शिवानी का फ़ोन आ रहा है, लेकिन जब कोई बीच में बात चल रही है, दूर से फ़ोन आया है, तो एकदम नहीं काटा जा सकता ना। फिर मैंने कहा मैं चलो मैं अभी ये जब फ़ोन कट जाएगा ना, बात हो जाएगी तो मैं फ़ोन करूँगी। तो बहन का फ़ोन करते ही फिर मैंने शिवानी के पास, मैंने खुद आगे से फ़ोन करा है। तो मेरे से कह रही है शिवानी, मैंने जब फ़ोन करा शिवानी पर, तभी लौट के जब मेरी बहन का फ़ोन कटा तो मैंने शिवानी के पास फ़ोन करा, तो मैं कह रही मम्मी आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कि बेटा मैं और ब्लॉक कर दूँ, कह रही मैं यही तो सोच रही थी, मम्मी को तो ब्लॉक करना भी नहीं आता है, फिर मम्मी ने ब्लॉक कैसा कर दिया ना। मैंने कि बेटा ब्लॉक ना हुआ था, वो क्या था, तेरी मौसी से मेरी बात हो रही थी, इस चक्कर में मैंने कि ये टेंशन हो जाती है बेकार में बेटा। तो मैंने सोची शिवा, मैंने कहा कुछ गलत ना सोच जाए मेरे बारे में, तो मैंने लौट के फ़ोन भी करा है। तो शिवा ने उठाया है, तभी मैं उससे बता रही थी मम्मी एक बैल का बज के वो बता रहा था कि भाई वो है बिजी है, तो मैंने कहा तेरी मौसी से बात कर रही थी, बस इतनी सी बात है। शिवा को महसूस हुई है वैसे ये चीज़। थे मेरे से कमेंट करा था कि कौशिक जी तो वो वही पेंशन भी बहुत बढ़िया वाली पेंशन आ रही होगी, तो आपकी पेंशन है और प्रोविडेंट फंड का क्या कुछ आप बोल रहे थे, तो सुनो मैं बताती हूँ आपको। कौशिक जी की पेंशन आती है
अच्छी खासी बढ़िया आती है। लेकिन हमने एक प्लॉट लिया था, आज से कितने 12 साल हो गए ना, 2017 में 17 में लिया था, जब नोटबंदी हुई थी, जब लिया। हाँ, हमने एक प्लॉट लिया था जब नोटबंदी हुई थी 2017 में, गुड़गांव। ठीक है। और उसकी किस्त हम भर रहे हैं, उसकी किस्त भर रहे थे हम, उसका हमने मुहूर्त भी करवाते हैं, भूमि पूजन होता है ना जो, वो मैंने करवा दिया था आज से 6-7 साल पहले, वो 5-6 साल पहले करवा भी दिया उसका भूमि पूजन कि हम लोग मकान बनाएंगे। फिर थोड़े दिन बाद अंकुर हमारे पास आया, उसने बोला पापा मुझे डीएम करनी है। हमने जो पैसा बचाया था मकान के लिए वो हमने अंकुर के डीएम में लगा दिया। अंकुर डीएम में काफ़ी पैसा लगा है। हमारी किस्त है महीने की जो उस प्लॉट की बन रही है वो 81,000 रुपये महीने की तो प्लॉट की किस्त है, और 16,000 रुपये हम दीपा का जो एजुकेशन लोन लिया था उसका भरते हैं। अब ये बताइए, आप 1 लाख का पहुँच गए ना, 97,000 हो गए ना, 1 लाख हो गया ना, आप बताइए। बस यही है कि भाई चल रहा है। अगर मेरा वहाँ मकान बन जाता तो उसी पैसे से हम किस्त भर देते, लेकिन नहीं मकान बन पाया। वो टाइम पे जब कहते हैं ना, जब कुछ लिखा होता है जो चीज़, उसी टाइम पे वो चीज़ बनती है। टाइम तक कितना सोच लें कि मैं अभी बना लेती, जब बना लेती, नहीं होती हैं चीज़ें, वो टाइम की वो है। मैं सोचा था कि भाई चलो भाई बनाएंगे, बीचों बनाते हैं। तो फिर अंकुर की शादी करनी पड़ गई, अंकुर की शादी करी है फिर हमने। अब कुछ पैसा बचाया था वो हमने सोचा कि दीपा भी शादी लायक ही है ना। अब बताइए, मैं मकान में पैसा खर्च कर दूं और एकदम शादी करनी पड़े तो मैं कहाँ जाऊँ इस पैसा लेने के लिए, आप बताइए। तो कुछ पैसा रखा हुआ वो दीपा की शादी के लिए है। तो हम थोड़ा ना कोशिश जी करना, जो मैथ है ना बहुत बढ़िया चलता है। मुझे इनके ऊपर गर्व है इस चीज़ से कि बहुत सोच समझ के चीज़ को करते हैं। ये ना है कि भाई खाली होकर बैठ जाए, बाद में कहें अरे पैसा नहीं है, मैं तो गलती कर दी। कोई बात नहीं, मकान फिर बन जाएगा। अभी यही है जो पेंशन जो भी आ रही है, पेंशन है जो कौशी जी की, वो सारी लोन में जा रही है। आप पूछ रहे थे ना कि लोन क्या, कौन सा वाला लोन है? ये हमारी प्रॉपर्टी का लोन है और 16,000 का दीपा का है, का एजुकेशन लोन है। ये लोन हमारे हर महीने जाते हैं सब। बाकी आप बताइए खर्चा कहाँ से चलेगा आदमी का? चलो यही बताओ, बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं हम, ज़्यादा इस चीज़ पे बोलते नहीं हैं। कोई बात नहीं, बच्चों को पढ़ाया, अपने लिए पढ़ाया, हमने बच्चे हमारे हैं, ठीक है। शिवानी पढ़ाई है हमने, तो शिवानी के लिए हमने कोई लोन नहीं लिया था। शिवानी जबलपुर में करवाई है, शिवा को इंजीनियरिंग करवाई है हमने, हैं। तो उसका हमने कंप्यूटर साइंस से इसने करी है इंजीनियरिंग, फिर एमटेक करी है। तो शिवानी का हमने 1 रुपया भी नहीं लिया कहीं से भी लोन। अंकुर का भी 2 साल मतलब MBBS और MD में कोई लोन नहीं, कोई नहीं, फ्री, मतलब उसकी गवर्नमेंट सीट थी अंकुर की। हाँ, DM का थोड़ा सा पैसा में कॉस्टली पड़ा अंकुर को, कोई बात नहीं। जब दुनिया तो MBBS में MD में लगाती है, हमने DM में लगा दिया, तो कोई वो नहीं मानते मैं इस चीज़ को। लेकिन वो ये उस चक्कर में हमारा मकान रुक गया है। और आपको ये पूछ रहे थे आपके बेटे की लव मैरिज है? नहीं जी, कोई लव मैरिज नहीं है। आपको मैं जो बताऊँगी हिसाब से बताती हूँ। मैं शादी के उसमें निकलवाते हैं ना, जो paper.com कौन सी साइट होती है, उसमें निकलवाया था, अंकुर का दिया था, तो वहीं से ये रिश्ता आया था। रिश्ते तो बहुत आए थे, लेकिन अंकुर को समझ ही नहीं आया, कहीं किसी में नारी दोस्त, कोई मंगली, कुछ ऐसा आया। फिर ये जो रिश्ता आया था, इस रिश्ते में मैं, कौशिक जी और अंकुर, हम तीनों, पहले तो ये लोग इसके मम्मी पापा आए थे हमारे घर देख रहे, तब इनको हमारी प्रॉपर्टी समझ आ गई और हम लोग समझ आ गए कि भाई नेचर भी अच्छा है, प्रॉपर्टी भी अच्छी है, भाई अकेला बेटा है, सही है, सब चीज़ ठीक है। उसके बाद में 12 दिसंबर को, पिछले साल 12 दिसंबर को वो लोग हमारे घर आए। फिर 15 तारीख से वो लग गया था, कौन सा महीना, फूस का महीना, कौन सा महीना, मल का महीना लग गया था। तो 16 तारीख को इन्होंने हमें अपनी बेटी दिखाई थी गुड़गांव में। 32 माइलस्टोन है गुड़गांव में, वहाँ इन्होंने अपनी बेटी को दिखाया था। तो हमारी बहू के 2 भाई, एक बहन, बहू हमारी एक अकेली है और 2 भाई हैं। तब ये दोनों भाई, मम्मी पापा और ये हमारी बहू, ये आए थे। हम यहाँ से हम तीनों गए थे। दीपा उस दिन ड्यूटी पे थी, नहीं आई थी। बस वहाँ पे अंकुर ने देखा है, तो वहाँ हम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर घर आए तो फिर अंकुर से मैंने पूछी, अंकुर भैया बता क्या चीज़ है, क्या कैसा क्या रहा? तो कह रहे मम्मी अच्छी है। ठीक है मम्मी। फिर मैंने बता हाँ करे या ना करे, बता कोई जवाब मांगेंगे? तो उसने कही मम्मी ओके कर दो, हाँ, नहीं तो नो नो नो, हर चीज़ पहले लड़की पे नो 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 लिखता था ये, जब भी हम कहते। अब उसने फाइनल कर दिया हाँ। हमें भी ये खुशी हुई, इतने साल से लड़की देख रहे, हर लड़की पे थप्पा लगाता नो का, तो भैया चलो यस तो करी कहीं पे। फिर हमने लड़की देख ली। फिर हमारी तरफ से भी और इन तरफ से भी आया कि पहले बच्चों को मिलने दिया जाए, बच्चे मिले आपस में, समझे। तो हमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इतने गाँव के नहीं है कि भाई हमें इसी का एतराज़ हो। और वो तो वही मॉडर्न है ही ज़्यादा, वो जो हमारी बेटी वाले हैं। तो भाई उसके बाद में 16 दिसंबर को हमने बच्चों को मिला दिया था। फिर वहाँ फाइनल हो गई थी, ओके हो गई थी, इनका नंबर एक्सचेंज कर दिया था। उसके बाद में 16 तारीख को इनका देखना दोनों का दिखा दिया था, फाइनल हो गया था, ओके हो गई थी दोनों साइड से। उसके बाद इनका मिलना हो गया, 1 महीना ये आपस में मिले हैं, भाई
भाई कहीं भाई कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए, तो दोनों मिले, दोनों बातचीत करके समझा एक दूसरे को। 14 जनवरी को मतलब वो जुमल का महीना खत्म हो गया, 15 तारीख से फिर शुभ दिन शुरू हो गए थे। इन्होंने 14 तारीख को इन्होंने कह दिया कि फाइनल है सब कुछ, और इनके यहाँ सफेदी हो गई, सब शुरू हो गई है। इन्होंने हमें नहीं बताया कि भाई हम हमारी तरफ से रिश्ता फाइनल है, तो हम तो आराम से बैठे हैं। तब 14 अंकुर से बेटी की बात हुई है इनकी, तो इन्होंने लड़की ने बता दिया था हमारी बहू ने कि हमारी तरफ से फाइनल हो गया है और सब सफेदी वही सब करवा रहे हैं। तो पापा ने कहा है कि तुम मत बताना, मैं बताऊंगा, भाई मैं पापा हूँ, मैं बताऊंगा भाई कौशिक जी को। फिर भी हमें पता लगी थी ये चीज़। फिर 16 जनवरी को ये लोग रोका करने आते हैं, जैसे लड़के को रोकने के लिए आते हैं। तो इनके यहाँ से 15-16 आदमी आए थे, हमारे यहाँ के भी हो गए थे। बहुत अच्छा रोका हुआ था अंकुर का। अंकुर को रोक के गए थे 16 जनवरी को। फिर उसके बाद में रिंग सेरेमनी का वो निकल गया था, भाई गोद भराई, जो भाई लड़के भर जाते, लड़की की गोद भरते हैं जाके। तो रिंग सेरेमनी का पहले तो 2 फरवरी का निकला था, तो उस टाइम में वो लग रहे थे, पंचक लग रहे थे 2 फरवरी को, तो इन लोगों ने मना कर दिया। फिर 27 जनवरी को फिर गोद भराई का, अब 27 जनवरी गोद भराई का निकला था, तो हम गोद भर के आए। फिर सगाई होगी अंकुर की फरवरी को, और 24 फरवरी की शादी हो गई। ये देखिए ऐसे हुई है शादी। कहाँ तो ये हर लड़की के लिए नो 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 नो, बस मैं तो कह रही मैं नो ही करता जाएगा। मैंने किया शादी करनी है नहीं करनी है, पागल हुई पड़े थे हम लोग भी। लेकिन जब इसने ओके करी तो बस, कहते ना जोड़ी ऊपर से बन के आती हैं। भगवान जब तक जोड़ी नहीं बनाता, वही लिख के भेज रहा है, यहाँ पे आई नहीं है, और जोड़ी तो आ चुकी है, लेकिन समय टाइम जो फेरे का टाइम होता है वो आना चाहिए ना। वो इस टाइम आया था 24 फरवरी को, तो इसकी शादी हो गई। और कोई लव मैरिज नहीं है बेटा, कोई आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, बस वो 1 महीना बीच में जो दिया था ना, बस वही है। 16 दिसंबर से 14 जनवरी के जो बीच में जो टाइम था इन लोगों का, वही था। उसके पापा ने पूछा था कि भाई बेटा बताओ, भाई क्या तुम्हारा क्या जवाब है? तो बोली पापा मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, ओके। बस वो बच्चों की, हमें तो हमने बच्चों पे छोड़ दिया था कि भाई बच्चों की तरफ से हाँ होगी ना, तभी हम मतलब शादी के लिए हाँ करेंगे। अपनी नहीं थोपेंगे बच्चों के ऊपर कि भाई हम अपने बच्चों पे थोपे, अपनी ये चीज़ नहीं है। बाकी ये लव मैरिज नहीं है भाई, जहाँ मेरे बच्चे खुश हैं वहाँ माँ बाप पहले खुश रहते हैं। चलिए मैंने ये वीडियो बना लिया, आपकी बात का जवाब दिया है मैंने। चलिए एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है, आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, लव यू।